लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सियोंग बोरा को बस में रोते हुए देख लेता है। वो कहता है इस बेवकूफ को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसे कोई देख ना रहा हो, और इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद बोरा यूजंग के पास जाती है तो यूजंग उसे कहती है आज तुम पूरा दिन ऐसे ही सैडनेस में घूमती रही। तो बोरा उसे कहती है लेकिन मुझे घर से निकलकर बहुत ज्यादा सुकून आया। तो यूजंग उसे कहती है तुम किसी भी बात की टेंशन मत लो, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। तो बोरा कहती है उम्मीद तो यही है कि ये टाइम जल्दी से बीत जाए। इसके बाद हम देखते हैं लाबेला नाम की एक बुक पब्लिश होती है जिसके फ्रंट कवर पर ब्लैक पिंक होती है और उस बुक में बोरा की कुछ स्टोरी दी गई होती है। और उस बुक को देखकर बोरा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में अब कोई और भी पढ़े। इसके बाद हम यूजंग को देखते हैं जो कि बोरा को कॉल करती है। वो दोनों उसी बुक के बारे में बात कर रही होती है। तो बोरा उसे कहती है मुझे इसे लेकर कुछ करना होगा, मैं नहीं चाहती कि लोग इस बुक को पढ़ें। उसके बाद हम देखते हैं बोरा एक बुक स्टोर में जाती है और वहाँ पर जितनी भी लावेला बुक्स होती हैं बोरा उन सभी बुक्स को खरीद लेती है। उसके बाद हम यूजंग के सीईओ सुजीन को देखते हैं और अपने एम्प्लॉयज को बताती है हमारी बुक लाबेला 2 दिन में ही सोल्ड आउट हो चुकी है और इस बुक की परफॉर्मेंस देखते हुए लाबेला की और भी बुक पब्लिश की जाएगी। और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद यूजंग बोरा को कॉल करके बताती है कि लाबेला की सभी बुक सोल्ड आउट हो चुकी है। तो बोरा कहती है ऐसे कैसे हो सकता है। यूजंग उसे कहती है कि इसके फ्रंट कवर पर ब्लैक पिंक है तो ऑब्वियस कि लोग इसे खरीदेंगे ही। वो बोरा को कहती है तुम्हें इस बुक के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए, इसे लेकर तुम कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद बोरा अपने अलमीरा में सियोंग की जैकेट को देखती है और वो अपने उसी मोमेंट को याद करने लगती है जब सियोंग ने उसकी हेल्प की होती है। इसके बाद हम यूजंग की सीईओ सुजीन को देखते हैं और वो यूजंग से पूछती है कि यह बोरा कैसी है। तो यूजंग उसे कहती है कि वो मेरी फ्रेंड जरूर है लेकिन मुझे उसके रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सुजीन उसे कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, गर्ल्स की फ्रेंडशिप ऐसे होती है कि वो एक दूसरे से जलस तो फील कर सकती है लेकिन जब उनकी फ्रेंड मुसीबत में होती है तब वो हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है। और वो उसे कहती है तुम बोरा को कंफर्ट करने की कोशिश करो और उसे कहो एंगेजमेंट टूटना डिवोर्स होने से तो सही है। और वो कहती है तुम उसे समझाने के लिए मेरा एग्जाम्पल यूज कर सकती हो। यूजंग ने सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो संगजीन को कहती है कभी कभी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इसके बाद हम संगजीन और सियोंग को देखते हैं और संगजीन सियोंग को वही बुक दिखाता है और इस बुक को देखने के बाद दोनों बोरा को लेकर काफी कुछ गलत बोल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बोरा को देखते हैं जो इन्हीं की कंपनी में सियोंग को उसकी जैकेट लौटाने के लिए आ रही होती है। तभी बोरा उनके रूम के बाहर आकर खड़ी होकर उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। तभी वहाँ पर बैंक यूरी आती है और वो बोरा को कहती है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तो बोरा उसे कहती है कि तुम ये जैकेट अंदर सियोंग को दे देना। उसके बाद बोरा वहाँ से चली जाती है और यूरी उनके रूम में जाती है और उन्हें बताती है तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, अभी बोरा यहाँ पर आई हुई थी और उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। ये सुनकर सियोंग बोरा को देखने के लिए बाहर जाता है लेकिन बोरा वहाँ से जा चुकी होती है। इसके बाद सियोंग एक कैफे में जाता है और वो बोरा को मैसेज करके कहता है कि मैं तुम्हारे घर के सामने कैफे में बैठा हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद बोरा वहाँ पर आती है। बोरा ने यहाँ पर कैप लगाई हुई थी। सियोंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। उसके बाद सियोंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो बोरा कहती है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आजकल सभी लोग मेरे पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। उसके बाद बोरा उसे कहती है मुझे लगता है कि हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना चाहिए, वैसे भी मुझे नहीं लगता या मेलअप के ऊपर कोई भी बुक लिख सकती हूँ। ये सुनकर सियोंग कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ। उसके बाद सियोंग बोरा के लिए एक ड्रिंक लेने के लिए जाता है तो पीछे से बोरा वहाँ पर जुआन को देखती है और जुआन उसे देख लेता है और जुआन उसी कैफे में बोरा के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। जुआन को वहाँ पर देखने के बाद बोरा रोने लगती है। तभी वहाँ पर सियोंग आ जाता है तो सियोंग उसे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो बोरा उसे कहती है क्या वो मुझे देख रहा है। तो सियोंग उसे कहता है कि हाँ वो तुम्हारी तरफ देख रहा है। तो बोरा सियोंग को स्माइल करने के लिए कहती है। ये सुनकर सियोंग चौंक जाता है लेकिन इसके बाद वो समझ जाता है कि वो मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कह रही है। इसके बाद सियोंग वहाँ पर बैठकर जोर जोर से स्माइल करने लगता है और जुआन उन दोनों को ही देख रहा होता है। इसके बाद वो दोनों कैफे से बाहर आते हैं तो बोरा सियोंग को कहती है चलो थोड़ी देर वॉक के लिए चलते हैं। उसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और जुआन उन्हें अंदर से देख रहा होता है। तो बोरा सियोंग को फिर से स्माइल करने के लिए कहती है लेकिन सियोंग जुआन को देखकर बोरा का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि वो हमें देख रहा है। उसके बाद दोनों खुश होने का एक्ट करने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो बोरा सियोंग को कहती है कि मैं अपनी लाइफ में हार चुकी हूँ। सियोंग उसे कहता है कि भले ही तुम हार चुकी हो, तुम ये सोचो जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे लिए अच्छा हुआ। उसके बाद सियोंग उसे कहता है क्या तुम सच में प्यार में कोई भी बुक नहीं लिखना चाहती। तो बोरा कहती है मुझे नहीं लगता मुझे रिलेशन के बारे में कुछ भी कहना चाहिए। और वो कहती है मेरे साथ तो खुद भी मजाक हो गया तो मैं क्या ही प्यार के बारे में लिखूंगी।
उसके बाद सियोंग बताने लगता है तुम अकेली नहीं हो जो बर्बाद हो चुकी हो। वो उसे बताता है मुझे भी किसी ने डंप कर दिया है। ये सुनकर बोरा चौंक जाती है और सियोंग उसे बताता है उसने मुझसे कहा कि मैं कायर हूँ, सेल्फिश हूँ और रिंग निकालने का तो उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। तो बोरा उसे कहती है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बोरा सियोंग को कहती है तुम ठीक तो हो ना। सियोंग उससे कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हमें ऐसा लगेगा जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं। सियोंग बोरा को कहता है कि आज की डिनर के लिए तुम्हारा थैंक यू। इसके बाद बोरा वहाँ से जाने लगती है तो सियोंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। सियोंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, मेरा घर भी पास में ही है। सियोंग उसे कहता है तुम्हें ब्रेकअप को लेकर कुछ बुक लिखनी चाहिए, जैसे कि तुम अपनी स्टोरी को इस टाइप से एंडिंग दे सकती हो, या तो तुम उस आदमी को ओवरकम कर गई या फिर तुम्हें उससे बेहतर कोई मिल गया। तो बोरा उसे कहती है तुम मेरी सिचुएशन को देखते हुए अभी मुझे काम की ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, क्या तुम यहाँ पर इसीलिए आए हो। तो सियोंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हें आइडियाज दे रहा हूँ। तो बोरा उसे कहती है चाहे जो भी हो मुझे नहीं लगता मेरी स्टोरी कोई भी पढ़ना चाहता है। इसके बाद बोरा का घर आ जाता है। बोरा सियोंग को कहती है कि अब हमें फिर कभी नहीं मिलना चाहिए और उसे कहती है अगर तुमने मुझे रोते हुए देखा या फिर मुझे गिरते हुए देखा या मुझे किसी कार ने टक्कर भी मार दी हो तो मुझे इग्नोर करके वहाँ से चले जाना, लेकिन मेरे पास मत आना क्योंकि मुझे एम्बेरस फील होता है। तो सियोंग उसे कहता है कोई नहीं, अगर तुम्हें किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी तो मैं एम्बुलेंस को कॉल कर ही सकता हूँ। उसके बाद बोरा वहाँ से स्माइल करके अंदर चली जाती है। उसके बाद बोरा अपने रूम में जाती है तो अभी भी ठंड से कांप रही होती है। उसके बाद वो सोने की कोशिश करती है लेकिन जुआन के बारे में वो सोचने लगती है। उसके बाद बोरा कुछ मेडिसिन लेकर लेट जाती है। उसके बाद हम यूजंग को देखते हैं जो देखती है जिन्गू सो रहा होता है। उसके बाद वो सवाल लेने लगती है, तभी जिन्गू उठ जाता है और उसके बाथरूम के बाहर आकर बैठ जाता है। उसके बाद जिन्गू यूजंग के बाथरूम में चला जाता है और वो उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। यूजंग को लगता है जिन्गू उसे किस करने वाला है, लेकिन जिन्गू उसको टैप और ज्यादा फास्ट करके वहाँ से चला जाता है। सवाल लेने के बाद यूजंग जिन्गू से पूछने लगती है क्या मैं मोटी हो गई हूँ। तो जिन्गू उसे कहता है कि नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो। उसके बाद जिन्गू यूजंग को अपने पास आकर सोने के लिए कहता है, लेकिन यूजंग उसे कहती है तुम अकेले ही सो जाओ। उसके बाद हम बैंक यूरी को देखते हैं जो कि ऑफिस में जाकर सफाई करने लगती है। तभी वहाँ पर संगीन आता है और वो उसे कहता है तुम्हें इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत है। यूरी उसे कहती है मैं यहाँ पर जल्दी आकर बुक्स रीड कर सकती हूँ और उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद संगीन उसे थम्स अप दिखाता है। तभी वहाँ पर सियोंग आता है और संगीन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सियोंग भी यूरी को थम्स अप दिखाकर अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद सियोंग संगीन को बताता है कि बोरा ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है और उसने कहा है कि हमारे साथ काम करने का कोई भी चांस नहीं है। तो संगीन कहता है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उसके बाद हम बोमिल को देखते हैं जो देखती है बोरा अभी भी सोई हुई होती है। तभी बोमिल को उसी सोल्जर लड़के का मैसेज आ रहे होते हैं और उसे कह रहा होता है आज मौसम बहुत खराब है तो अपने साथ अम्ब्रेला लेकर ही निकलना। तो बोमिल ये रिप्लाई कर देती है अगर तुमने एक मैसेज और किया तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। और उसका रिप्लाई देखकर वो सोल्जर लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हम देखते हैं वो लड़का जिन्गू के कैफे में इंटरव्यू देने के लिए बैठा होता है। उसके बाद जिन्गू उस लड़के का नाम पूछता है। वो लड़का कहता है कि मेरा नाम जिन्हू है। तो जिन्हू कहता है वाह हम दोनों के नाम तो बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। इसके बाद जिन्हू से कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम यहाँ पर काम क्यों करना चाहते हो। तो जिन्हू कहता है यहाँ पर मेरा भाग मुझे खींचकर लेकर आया है। तो जिन्हू कहता है अच्छा ऐसा क्या। उसके बाद जिन्हू से कहता है तुमने इसमें अपना एड्रेस नहीं लिखा है। तो जिन्हू से कहता है कि मैं यहाँ पर आसपास रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ, मैं अभी आर्मी से वापस आया हूँ। इसके बाद जिन्हू से पूछता है कि तुम आर्मी के कौन से यूनिट में थे। तो जिन्हू से बताता है मैं 3rd यूनिट में था। तो जिन्हू से कहता है जब मैं आर्मी में था मैं भी 3rd यूनिट में था और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो जिन्हू से कहता है अगर तुम मुझे हायर कर लोगे तो मैं बहुत ही अच्छे से काम करूंगा। उसके बाद जिन्हू से हायर कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं बोरा काफी बीमार हो चुकी होती है। उसके बाद वो अपने रूम से बाहर आती है और कुछ ड्रिंक लेकर वापस अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद हम संगीन को देखते हैं और वो देखता है सियोंग काम निपटाकर अपने घर वापस जा रहा होता है। तब वो सियोंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ड्रिंक करना चाहता हूँ। तो सियोंग उसे कहता है मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ ड्रिंक करना अवॉइड करूंगा। तो सियोंग उसे कहता है क्या तुम अभी भी मेरे पे गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारे एक्स के बारे में गलत कहा था। तो सियोंग उसे कहता है कि तुमने बोरा के बारे में भी गलत कहा था। उसके बाद सियोंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सियोंग एक नदी के सामने खड़ा हुआ होता है और वो बहुत ज्यादा सैड होता है और वहाँ पर खड़ा होकर सोच रहा होता है अगर यूरी किसी और के साथ खुश है तो मुझे उसे जाने देना चाहिए। और जो रिंग यूरी
को देने वाला था उस रिंग को नदी में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन उस रिंग को पानी में नहीं फेंक पाता। उसके बाद सियोंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर जुआन और डामी को देखता है और वो दोनों वहाँ पर बहुत खुश होते हैं। ये देखकर सियोंग कहता है इंसान इतना मतलबी कैसे हो सकता है। वहीं हम दूसरी तरफ बोरा को देखते हैं। उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है और वो बहुत ज्यादा नशे में भी होती है। उसके बाद सियोंग घर जा रहा होता है, तभी उसके पास बोरा का कॉल आता है। तो बोरा उसे कहती है क्या तुम्हें याद है कि कल जुआन मुझे किस तरीके से देख रहा था? क्या उसके फेस पर हमारे ब्रेकअप का थोड़ा भी रिग्रेट दिखाई दे रहा था? तो सियोंग उसे कहता है क्या तुमने पी रखी है? तो बोरा उसे कहती है मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ वो मुझे बताओ। वो बात करते हुए रो रही होती है। तो सियोंग उसे कहता है वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था, उसे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। तो बोरा उसे कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद वो फोन को कट कर देती है। उसके बाद बोरा अपने रूम से बाहर आ जाती है और वो नशे में ही रोड पर घूमने लगती है। उसके बाद जुआन देखता है कि बोरा उसके घर के बाहर बैठी होती है, लेकिन जुआन उसे इग्नोर करके अंदर जाने लगता है। तो बोरा उसे रोक लेती है। बोरा उसे कहती है अगर मैं उस दिन के बारे में भूल जाऊं जिस दिन मैंने तुम्हें डॉमी के साथ देखा था, तो क्या सब कुछ पहले की तरह ठीक हो सकता है? तो जुआन कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो? तो बोरा उसे कहती है तुमने ही तो कहा था कि वो सिर्फ एक गलती थी, हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो जुआन उसे कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और ये सुनते ही बोरा जुआन को थप्पड़ लगा देती है। उसके बाद जुआन अंदर चला जाता है। इसके बाद बोरा पूरी तरीके से टूट चुकी होती है और वो जोर जोर से रो रही होती है। तभी वो उसके घर के बाहर की एक जगह पर जाकर बैठ जाती है और उसके बाद वहाँ पर सियोंग आ जाता है और सियोंग भी बोरा के साथ बैठ जाता है। सियोंग देखता है बोरा बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है। बोरा की ऐसी हालत देखकर सियोंग उसे कहता है क्या तुम्हें फ्री हक चाहिए? ये सुनकर बोरा और जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद सियोंग बोरा को हक कर लेता है और इसी मोमेंट के साथ फिर एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। सो गाइस अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी अपडेट सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।